जी हाँ, तो विद्यार्थियों एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल टीच टेक प्रताप में। आज हम देखने वाले हैं पालमपुर गांव की कहानी, जिसमें हम मुख्य बिंदु देखेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन भी देखेंगे, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। वो सवाल हम यहाँ लेकर आए हैं। मुख्य बिंदु, हमारा प्रश्न नंबर 1 है, पालमपुर में बिजली प्रसार ने किस प्रकार किसानों की मदद की। जो कि हमारी बुक में ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, पालमपुर में बिजली प्रसार ने किस प्रकार से किसानों की मदद की। तो इसका उत्तर है, पालमपुर में बिजली प्रसार ने किसानों की मदद निम्न प्रकार से की। बिजली प्रसार ने कुएं से पानी खींचने में मदद की। जैसे लोग जब कुएं से पानी खींचते थे तो पहले हाथों से खींचते थे, लेकिन जब बिजली आ गई तो उन्होंने मोटर से पानी खींचना शुरू कर दिया। सिंचाई को और आसान बना दिया। जैसे पहले रेंट जो कि बर्तनों से चलती थी, तो अब वो ट्यूबवेल लगा दिए गए बिजली से। अब वे, तीसरा पॉइंट है, अब वे अधिक से अधिक बिजली उपयोग कर अपने कृषि कार्य को बढ़ा सकते थे। कैसे? क्योंकि जब वो भराई यानी जो सिंचाई होती थी वो कम कर पाते थे, लेकिन बिजली से जब ट्यूबवेल लग गई तो सिंचाई अधिक अधिक क्षेत्र में हो सकी। तो उन्होंने क्या किया, अपना कृषि कार्य को बढ़ा सकते थे। आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। उत्तर, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम है क्योंकि भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अधिक है। यानी जो लोग मजदूरी करते हैं, जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, उनकी संख्या क्या है, अधिक है। और श्रमिकों में बहुत अधिक स्पर्धा है। स्पर्धा का मतलब क्या है, जैसे कोई आया आपके यहाँ मजदूरी करने, उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा, और वहीं कोई दूसरा आ गया, वो कह रहा है मैं 300 में कर दूंगा। तो आप किस पर करवाओगे? 300 वाले पर। तो वहाँ क्या थी, अधिक श्रमिकों की संख्या थी, श्रमिकों की क्या थी, अधिक स्पर्धा थी। जो कम मजदूरी लेता, काम उसी को अधिक मिलता। ये कम लिख रहा है, यहाँ काम है, काम उसी को अधिक मिलता। फोर्थ पॉइंट, श्रमिक भी कम मजदूरी पर काम करने को सहमत हो जाते, क्योंकि वो अधिक मजदूरी लेंगे तो कोई दूसरा आके कर लेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं। आंसर, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के निम्न तरीके हैं। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अंडरलाइन नहीं कर सकता, तो आप जो मैं अभी अभी पढ़ रहा हूँ उसको आप यहाँ पढ़ के देख लीजिए मैं कौन सी लाइन पढ़ूँ। उत्तर, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के निम्न तरीके हैं। पहला पॉइंट, बहुविध फसल प्रणाली। अब बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है, आपको आंसर में इतना ही लिखना है, ये 5.4 पॉइंट, लेकिन मैं समझा देता हूँ बहुविध फसल प्रणाली होती क्या है। बहुविध फसल प्रणाली जिसे कहते हैं, एक वर्ष में भूमि से एक से अधिक फसल पैदा की जाए। 2 कर लो, 3 फसल, जैसे गेहूं धान, और उसके बीच में हम क्या कर लेते हैं, लाह भी कर लेते हैं। लाह के बाद जैसे खरबूज तरबूज ये हो जाते हैं हमारे। बहुविध फसल प्रणाली, एक वर्ष में भूमि से एक से अधिक फसल लेना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग कर कर, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग कर कर। कैसे? हम आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करेंगे तो हम जल्द से जल्द कर पाएंगे। उन्नत किस्म के बीज, तो हमें पैदावार क्या होगी, उत्पादन बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, उचित समय पर उर्वरक यानी खाद, सिंचाई और रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग कर हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ये 4 पॉइंट हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न, जो कि मोटे में नहीं है, प्रश्न है छोटा, जिस पर काला काला नहीं हो रहा है, तो इसके प्रश्न को आप देख सकते हैं। मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। मझोले और बड़े किसान कैसे अधिक पूंजी प्राप्त करते हैं, तो हम उत्तर देख लेते हैं। उत्तर, मझोले और बड़े किसान अपनी गत वर्षों की बचत से, जैसे जो बड़े किसान होते हैं उन पर भूमि अधिक होती है, तो उन्हें अधिक बचत होती है, बचत से पूंजी की व्यवस्था करते हैं।
ये अपने उपभोग से अधिक अनाज का उत्पादन करते हैं। उपभोग नहीं, जो उनके खर्चे होते हैं कृषि में उससे भी अधिक अनाज उत्पादन करते हैं। यही उसकी बचत है। जबकि छोटे किसान बचत नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें साहूकारों से ऋण लेकर पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रश्न, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? हमारा आंसर है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? तो उत्तर में हम नोट करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। क्या? जब हम कोई ऐसे अनाज उत्पादन करेंगे तो हमें सर्वप्रथम किस चीज की जरूरत होगी? भूमि, उसके बाद श्रम, उसके बाद भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। भौतिक पूंजी जैसे उसमें बीज लाना है, उसके लिए हमारे पास रुपए होनी चाहिए। और मानव पूंजी यानी जब हम उसमें बीज डालेंगे और उसकी सिंचाई करेंगे तो उसके लिए हमें मानव पूंजी यानी श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं? हमारा प्रश्न है, भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर, भौतिक पूंजी उन सभी संसाधनों को कहते हैं जो हमारे रोजमर्रा के उपभोग में मदद करते हैं। भौतिक पूंजी उन सभी संसाधनों को कहते हैं जो हमारे रोजमर्रा के कार्यों में मदद करते हैं। जैसे ट्रैक्टर जो हमारे खेती में काम आते हैं, वो हमारी भौतिक पूंजी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पालमपुर में मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पालमपुर में मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो हमारी सर्वप्रथम मुख्य क्रिया है खेती, मुख्य क्रिया है पालमपुर में। दूसरी, लघु स्तरीय निर्माण कार्य जैसे डेयरी। तीसरा, डेयरी। और चौथा, परिवहन। हाँ, ये चार आपको मुख्य रूप से लिखने हैं। खेती मुख्य क्रिया है, और लघु स्तरीय निर्माण, डेयरी और परिवहन। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर। तो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होती है? उत्पादन में इस पूंजी का कई वर्षों तक उपभोग होता है, स्थायी पूंजी जो होती है उसका। और कार्यशील पूंजी, उत्पादन क्रिया के दौरान ये पूंजी समाप्त हो जाती है। उदाहरण इसके लिए स्थायी पूंजी जैसे औजार, मशीन, भवन। औजार जो होते हैं खेती में कार्य करने वाले, वो कई वर्षों तक उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे कच्चा माल, नगद पैसा, ये सभी क्या है? कार्यशील पूंजी में आते हैं। अब छोटे छोटे प्रश्न है ये। पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते थे? ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, इनको आप अवश्य नोट करें। पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं? तो पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं। पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी पूंजी से क्या तात्पर्य है? स्थायी पूंजी, औजार, मशीनें और भवनों को स्थायी पूंजी कहा जाता है क्योंकि उनका उपयोग कई वर्षों तक होता है। दोस्तों, आज हम यहीं तक प्रश्न करेंगे। अगली वीडियो में मैं ये जो प्रश्न है वो आपके लिए लाऊंगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और अपने चैनल टी स्टेज प्रताप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। आप इसको नोट अवश्य कर लें।